Assalamu alaikum my dear students. Class 8 subject mathematics, topic volume and surface area of composite solids. Exercise 9D, question number 1, question number 2 and question number 3. इससे पहले हमने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किस चीज़ के बारे में? पिरामिड्स। और फिर उसके बाद कॉन्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद स्फीयर्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद सिलेंडर के बारे, सिलेंड्रिकल फिगर्स, ओके, इसके बारे में पढ़ लिया। और आज हम कंपोजिट सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक्सरसाइज 9D में कंपोजिट सॉलिड्स है, मतलब इसमें ये सारा कुछ है जो हमने इससे पहले एक्सरसाइजेस में पढ़ा है, ठीक है। पिरामिड्स भी है, कॉन्स भी है, सिलेंड्रिकल भी है, सिलेंड्रिकल फिगर्स भी है और स्फीयर्स भी है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक लेवल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अ रॉकेट इन द शेप ऑफ अ कॉन। नीचे आपको दिया है, ये देखिए, ये एक रॉकेट है, ठीक है, सही है। ये देखिए ना, नजर आ रहा है ना, ठीक है। इज अटैच्ड टू अ सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस। मतलब ये कौन है? कौन, ठीक है। और ये जो है ना सिलेंडर है, क्या? सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर है और ये कौन है? इन द शेप ऑफ अ कॉन एंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, द कॉन हैज अ स्लैंट हाइट ऑफ 15 मीटर। इसका जो स्लैंट हाइट है वो है 15 मीटर, ठीक है। द सिलेंडर हैज अ बेस डायमीटर। सिलेंडर को देखिए, बेस डायमीटर भी आपको गिवन है, बहुत इजी है, बस सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बेस डायमीटर है 12 मीटर एंड हाइट ऑफ 42 मीटर। ये हाइट है 42। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और आप ही को फ़ायदा हो, मुझे नहीं, आपको फ़ायदा हो। ये वीडियोस वगैरह में जो बना रहा हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्यूशंस, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूँ ना, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, वो तो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ। तो लिहाजा इस वीडियोस को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ठीक है। मतलब वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, सही है। अच्छा, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा, देखिए यहाँ द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस डायमीटर है ना, बेस डाया, ये कहाँ? सिलेंडर, यहाँ पर सिलेंडर में लिखता हूँ, ठीक है। जो डायमीटर है वो है 12 मीटर, ठीक है। जब डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर लिखे 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब d डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है ना, इसी वजह से, तो ऐसे 6 मीटर आता है, ओके। अब हम टोटल सरफेस एरिया मालूम करते हैं ना, तो इससे पहले एक मिनट में यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं वो भी लिखता हूँ। इधर देखे, यहाँ आ जाइए, इधर पहले लिख लेते, इसी फिगर में मैं लिखता हूँ। ये हाइट है, ये डायमीटर है और ये स्लैंट हाइट है, मतलब एल, जिसे हम एल कंसिडर करते थे, याद आया ना, ठीक है। और ये तो हाइट है, सही है, ये हो गया, समझ आया ना। तो अब ये यहाँ पर भी जो रेडियस है ना, ये रेडियस, ये भी 6 है, 6 मीटर है, और ये रेडियस जो हमने मालूम किया ये भी 6 मीटर है, ठीक है, सही है, हो गया, क्लियर। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें भी लिख लेते हैं। हाइट 42 मीटर और स्लैंट लेंथ क्या है? 15 मीटर, ठीक है, सही है। तो ये रहा आपका गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में ये भी है, जो रिक्वायरमेंट है वो है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये हमें मालूम करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया सबका,
ठीक है, तो इसको नीचे कर लेते हैं, मैंने इसको इस तरह, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला जो है, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है फ्लैट सर्वे। मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, सही है। फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस, और फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, अब इन सारों का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, मैंने यहाँ पर फ्लैट लिखा है, फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नीचे जो है ना, ये सिलेंडर है ना, ये वाला, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये कौन है, इसका जो नीचे सरफेस है ना, ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इसका जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। और अब आगे मैंने लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो ये वाला कर्व हिस्सा है ना, ये वाला गोल, ठीक है, ये कह रहा हूँ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एरिया है 2 पाई आर एच। एच मैंने इसी वजह से लिखा कि मैं सिर्फ एक जगह पर ये मालूम नहीं कर रहा कि 2 पाई आर बस लिखूं, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सरफेस एरिया में मालूम करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने 2 पाई आर एच लिखा है। ठीक है, इसके लिए यही फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब ये एक किस्म का सरकमफेरेंस है। नीचे अगर सरकमफेरेंस सर्कल का हम सरकमफेरेंस जब हम मालूम करते थे ना, तो उसके लिए हम 2 पाई आर फार्मूला इस्तेमाल करते थे, याद आया ना। तो अब यहाँ पर हाइट भी है, तो इसी वजह से हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, तो पाई आर एल कैसे आया, यहाँ पर देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये कौन है ना, इसका जो सरफेस एरिया है ना, इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसके लिए जो फार्मूला है पाई आर एल है। ठीक है, इसमें के बारे में मैंने पहले आपको तफसीलन बताई है। ठीक है, अच्छा, इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो इसमें वैल्यूज को रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ, इधर देखिए, यहाँ पाई अपनी जगह पे और आर की वैल्यू है रेडियस है। ठीक है, 6 स्क्वायर है और 2 अपनी जगह पे, सही है ना। पाई की वैल्यू, पाई अपनी जगह पे बस ले आओ, और आर 6 है और हाइट है 42, सही है। तो वो दूसरी पाई आर एल, पाई अपनी जगह पे, आर 6 हो गया, एल लेंथ है, स्लैंट हाइट वाली जो लेंथ है वो, ठीक है, वो क्या है 15 है, ऊपर है। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, गिवन डेटा में भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। तो इन सब को अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 36 पाई। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 504 पाई। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 90 पाई। अब इन तीनों को जमा कर लें, इन तीनों टर्म्स को जमा करें तो ऐसे आता है 630 पाई। ठीक है, अब 630 पाई को हम पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 630 को हम पाई के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 1980 आ रहा है, मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। जब वॉल्यूम होता तो फिर हम मीटर क्यूब लिखते थे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, दिस वन इज सिलेंडर। ठीक है, अच्छा, सिलेंडर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ मैं लिखूँ
ये रेडियस है 6, ये यहाँ पर मैं रेडियस लिखता हूँ, ठीक है। अब इस कॉन का जो रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस गिवन है, ये वाला, ये कॉन का रेडियस है, ठीक है। और ये क्या है, ये हाइट है, जहाँ ये हाइट है, ये सब कुछ आपको क्वेश्चंस में गिवन है। इधर देखिए, अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। अ होल इन द शेप ऑफ अ कॉन इज बोर्ड into one of its ends, ठीक है, सही है। मतलब हाइट ऑफ, ये है हाइट, ये है रेडियस, ये है सिलेंडर का, और अ होल इन द शेप ऑफ कॉन, यहाँ पर एक सुराख जैसा है, ठीक है, सही है। इज बोर्ड इनटू वन ऑफ इन इट्स एंड, यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ तक जो है ना इसका एपेक्स पॉइंट, ये एपेक्स पॉइंट, ये मैं एपेक्स लिखता हूँ, यहाँ तक एपेक्स पॉइंट यहाँ है, और ये जो बेस है ना कॉन का, वो ये ऊपर है, ठीक है, इस तरह है, इस अंदाज में ये खाली है, ठीक है, होल है, एक सुराख जैसा है, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या है, इफ द कॉन हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, कॉन का रेडियस ये, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बाकी सॉलिड है ना उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है, सिलेंडर का जो हाइट है, ठीक है, वो पहले मैं यहाँ पर ये सब कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है। हाइट, यहाँ पर सिलेंडर लिखता हूँ इस तरह, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, रेडियस इधर पे कौन लिखता हूँ, कौन का रेडियस, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर, फिर रेडियस इधर मैं लिखता हूँ सिलेंडर का रेडियस ना, ठीक है, वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है ना, हाँ, ये गिवन डेटा है, सही है। मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इधर देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करेंगे, और फिर उसके बाद कौन का वॉल्यूम मालूम करेंगे। जब मालूम हो जाए तो कौन सब्ट्रैक्ट करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम से, बस आंसर आ गया आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है, ये मालूम हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका है कि बस डायरेक्टली हम कर लेते हैं। इधर फार्मूला में लिख लेता हूँ, इधर देखिए इस तरह, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये है ना, हाँ, यहाँ पर मैं इक्वल लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला माइनस सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि कौन होल है, होल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, ओके, तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और कौन का अपना फॉर्मूला क्या है, कौन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको याद है ना, इस तरह है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपने भी इसको याद रखना है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हाइट, जब हाइट गिवन है तो ये भी सही है, तो ये फॉर्मूला है कौन का, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम है तो इधर, हाँ सही है, ठीक है, सही है, सॉरी। अब ये पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये इसका जो यूनिट है ना, एक मिनट, इसका यूनिट क्या है, ऊपर हम देखते हैं सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब आता है, ऐसे भी सेंटीमीटर क्यूब आता है, मैं इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा था ना कि यूनिट फार्मूला ठीक लिखा है कि नहीं, फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका पाई अपनी जगह पे, और आर की वैल्यू क्या है, जो सिलेंडर की है वो है 6, ठीक है, और हाइट तो यही 15 है ना, सही है, और इधर 1/3 पाई अपनी जगह पे, और रेडियस 3 है सिलेंडर कौन की जो रेडियस है, ठीक है, और हाइट यही 15 है, सही है, ये सारा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 540 पाई, हाँ, और इससे आता है 45 पाई, ठीक है, मतलब इस तरह 5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेने से फिर आपको ये आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट
इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे क्या आते हैं 495 पाई, सही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यहाँ पर अ सॉलिड कंसिस्ट्स, ठीक है, ये सॉलिड है, समझ आया। अब ये मुश्तमिल है किस चीज़ पर, दो चीज़ों पर, एक हेमिस्फीयर पे है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेमिस्फीयर, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड अ सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर पर, ठीक है, विच शेयर अ कॉमन बेस, दोनों का कॉमन बेस है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। द सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर का जो बेस रेडियस है ना, अगर मैं यहाँ लिखूँ या नीचे लिखूँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, सेम है, वैसे भी सेम है, कॉमन बेस है ना। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। फाइंड वॉल्यूम मालूम करो और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस टोटल सरफेस एरिया भी मालूम कर ले, दो चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखूँ, गिवन डेटा लिखता हूँ, ठीक है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या है, यहाँ पर देखिए गौर से, रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, दो चीज़ें गिवन है ना। रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मालूम क्या करना है, फर्स्ट वन वॉल्यूम मालूम करना है, सेकंड वन क्या मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सिर्फ एक चीज़ की नहीं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सब पूरे जो फिगर आपको गिवन है ना, पूरे सॉलिड का जो है ना, आपने सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मालूम करते हैं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फार्मूला, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एक मिनट, ये प्लस, मतलब एक मिनट, ये और ये दो चीज़ें हैं ना, हाँ, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, ये है ना। तो इन दोनों का हम वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला क्या है, आपको याद हो, मतलब इसका जो अपना फार्मूला है ना, स्फीयर का जो अपना फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला है ना। चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, इस तरह हो गया। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या है, पाई आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई बाई एच, ये है, सही है। तो इन सब को वैल्यूज हम रख लेते हैं, 4/3 और पाई अपनी जगह पे, वॉल्यूम रेडियस तो दोनों का सेम है 7 क्यूब प्लस, और इस तरह ये 7 स्क्वायर आ गया, और हाइट क्या है 10, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब इसको हम कर लेते हैं, एक मिनट, इसको इस तरह कर लेते हैं। अब इन सब से वैल्यू आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसे आ रहा है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चलो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो 1 छोड़ो, क्या है ऊपर, सबसे पहले जी न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3.142 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, क्या 7 क्यूब है ना, 7 क्यूब, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो इसे ये आ रहा है ना, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड क्या 3 पर ये आ गया, फिर अगेन डिवाइड 2 पर, तो इसे ये आ गया, मतलब 718, क्या 718, इसको हम लिख लेते हैं। 0.47 है, मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 719 भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा तो ये हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77498 मिनट यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये देखिए 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.142, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसे ये आ गया ना। तो जब इससे ये आ गया 15, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1539.5 है ना, मैं 1540 लिखता हूँ 40। अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, प्लस 719, तो ऐसे ये आ रहा है जो कि करेक्ट है। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 60 भी लिख सकता हूँ, 4260, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सही है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट 2, सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, सरफेस एरिया, एक मिनट में इस फिगर को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि इस फिगर से हमारा यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर कर लिया। अब टोटल सरफेस एरिया जब हम मालूम करते हैं ना, यहाँ पर एक मिनट इधर में लिख लूँ, टोटल सरफेस एरिया जब हम मालूम करते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया जब हम मालूम करते हैं दिस सॉलिड, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक है फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, दो नहीं है बल्कि तीन है, तीन मैं आपको मेंशन कर लूँ, एक मिनट यहाँ पर कर लेता हूँ, एक मिनट, तीन है। एक ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर है, और दूसरा ये कर्व्ड एरिया है ऑफ सिलेंडर, और तीसरा जो है ना ये ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है इसका, ठीक है, इसका एरिया। तो इन तीनों को हम कर लेते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो इस सब का मैं फार्मूला में यहाँ पर पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो। फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व्ड surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। ठीक है, ये हो गया। अच्छा फ्लैट, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अब ये देखिए फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे वाला प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये गोलाई वाला, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर ये, ठीक है, हेमिस्फीयर का। अब इसका मैं फार्मूलाज में लिखता हूँ। फ्लैट का तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी, आपको अगर याद हो तो क्या था, पाई आर स्क्वायर, और जो सिलेंडर है उसका भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, वो क्या है 2 पाई आर, और हाइट भी है, ठीक है, और ये जो ऊपर है ना वो उसका भी मैं बता चुका हूँ 4, एक मिनट में समझाता हूँ फिर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर का है, ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर है तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला था, याद है। अब इन सब के वैल्यूज हम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, पाई की वैल्यू, पाई अपनी जगह पे, और रेडियस क्या है 7 स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई 7, और हाइट 10, ठीक है, सही है।
ये हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर, इसको बस कर लेते हैं सिंप्लीफाई से 2 आता है, 2 पाई आर क्या है, रेडियस 7 है ना, 7 स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन 7 स्क्वायर और पाई को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे आता है 49 पाई। पाई को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया फिलहाल, और 7 10 2 मल्टीप्लाई कर लेने से इसके आएगा आपको 140 पाई। ठीक है, और इससे आएगा 98 पाई। सही है। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 287 पाई, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नया आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें और अपने टीचर्स हजरात के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।